स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो कुछ भी बोल रहे हैं वो सनातन के खिलाफ अगर है तो वो दरअसल भारत की आत्मा के खिलाफ है। ये जो पूरी संस्कृति है भारत की, वो उसकी असल पहचान ही सनातन है। और मैं कहना चाहती हूँ कि जो ये इंडिया गठबंधन है, दरअसल ये गठबंधन जो है वो सनातन के खिलाफ गठबंधन है, यानी भारत के खिलाफ गठबंधन है। अब आप देखिए कि जब स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसे बयान देते हैं तो अखिलेश यादव जी भले नवरात्र में घर में पूजा करके माता रानी का फोटो लगाते हैं, लेकिन इतना बड़ा बयान जब हमारे देवी देवताओं पे वो दे रहे हैं तो फिर ऐसे इंडिया गठबंधन के बारे में क्यों नहीं मान लिया जाए कि ये भारत की मूल चेतना, भारत की मूल आत्मा के खिलाफ है। फिर मैं कहूंगी कि अगर सनातन के खिलाफ है तो दरअसल भारत माता की वो कपड़े फाड़ रहे हैं, पूरे दुनिया में भारत की छवि खराब कर रहे हैं, भारत के सनातनी आत्मा की छवि खराब कर रहे हैं, और ये बहुत ही निंदनीय है। और मैं कहूंगी कि राहुल गांधी जी के बारे में भी सोचिए कि जो डीएमके के नेता हैं, अगर उन्होंने भी, स्टालिन ने भी ये बयान दिया है कि सनातन जो है वो डेंगू मलेरिया के जैसा है, तो मैं कहूंगी कि उनकी भी कितनी विभत्स मानसिकता है, इसको समझने में कोई समय नहीं लग रहा है। बिल्कुल समझा जा रहा है कि वोट, एक खास प्रकार के वोट बैंक को खुश करने के लिए ये सभी लोग भारत की मूल आत्मा पे चोट कर रहे हैं। यानी अगर इनके लिए वोट की बारी आए या कोई इंटरनेशनल इनका कोई काम करना हो तो ये कुछ भी करने के लिए, किसी भी हद तक उतरने के लिए तैयार है। और वही स्वामी प्रसाद मौर्य से मैं कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने रामचरितमानस का या हमारे देवी देवताओं का, हिंदू धर्म में पैदा होने के बाद हमारे देवी देवताओं का जिस तरीके से वो अपमान कर रहे हैं, मैं पूछना चाहती हूँ क्या किसी आसमानी किताब के बारे में, किसी और मजहब की किसी किताब के बारे में क्या वो यही कदम उठाएंगे जो बार बार सनातन की आत्मा पर, वो भारत की आत्मा पर चोट पहुंचा रहे हैं? तो क्या ये कदम उठाने का साहस उनके अंदर है अगर वो सेकुलर हैं? और वैसे ही नीतीश कुमार जी के लिए भी मुझे कहना है कि नीतीश जी ने जब महिलाओं को आरक्षण मिला तो दरअसल बौखला गए और उन्होंने ऐसी बात महिलाओं के संबंध में कह दी जो बहुत ही अशोभनीय है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि असल में उनको दर्द महिला आरक्षण के खिलाफ था। और फिर ये लोग कहते हैं कि जयप्रकाशवादी हैं, लोहियावादी हैं। वैसे जयप्रकाश लोहियावादी है, ये तो सामंतवादी सोच के लोग हैं। उसी नीतीश कुमार जी ने बयान दिया एक दलित नेता के संबंध में कि मैंने उनको ये बना दिया, मैंने उनको मुख्यमंत्री बना दिया, बड़ी भारी भूल कर दी। एक दलित नेता के बारे में उनका ऐसा ये बयान है। तो ये कितनी बड़ी सामंती सोच है, पहले महिलाओं के खिलाफ बोलना, फिर एक दलित नेता के खिलाफ बोलना। तो क्या वो समझते हैं कि वो भगवान है? किसी को कुछ मिलता है तो बहुत सारे कारणों से मिलता है, किसी को कोई देने वाला नहीं होता है। ये भी नीतीश जी को समझना चाहिए। तो दरअसल ये जो इंडिया गठबंधन है वो भारत माता को कपड़े फाड़ने के लिए बना है और सनातन को औजार बनाया है। और मैं समझती हूँ कि इस देश की मूल आत्मा सनातन अगर है, अगर उसको कोई चोट पहुंचा रहा है तो वो कभी देश में तरक्की नहीं कर सकता, और इसको देश की जनता भली भांति समझ रही है। मैडम, आप भाजपा की कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी भी हैं और लगातार आप काम भी कर रही हैं, लोकसभा चुनाव के लिए आप सीट भी मांग रही हैं और लगातार ये जो गठबंधन की बात आ रही है, सभी दल एक हो गए हैं और इनका एक ही वादा या नारा है कि मुख्यमंत्री और उनको प्रधानमंत्री को हटाना है। इस पर क्या कहेंगी? आप ठीक कह रहे हैं कि तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे। देखिए, देश में जितने बड़े उलझे हुए मुद्दे थे, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे पाकिस्तान पर बात हो, चाहे धारा 370 हटाने की बात हो, चाहे 3 तलाक का मामला रहा हो, चाहे महिलाओं को असली अधिकार देने की बात हो, आरक्षण की बात हो, या कैसे भी देश आगे बढ़े उसके लिए गरीबों की चिंता करना, गरीबों के घर मकान रोटी दुकान की चिंता करना, ये सब कुछ इस सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और पहले क्या होता था, राम मंदिर का मुद्दा है तो नहीं, चलने दो कोर्ट में केस। धारा 370, किसी को साहस नहीं था। पाकिस्तान कुछ कर रहा है, किसी के साहस में नहीं था कि वो उसके खिलाफ कोई आवाज उठा दे। आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, कुछ बोलना नहीं है। एक वर्ग को खुश रखना है तो कुछ बोलना नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे आए, कोई डिप्लोमेसी आई, कोई और विषय आया तो शांत रहो। यानी एक कदम डिफेंसिव होकर के चलना है और जितने उलझे हुए मुद्दे हैं उन सबको पालना है। क्यों पालना है? ताकि देश का एक वर्ग खुश महसूस कर सके। जो स्यूडो सेक्युलर लोग हैं उनको आराम महसूस हो। देश में कोई भी चुनौती आए तो हमें आंख मूंद लेना है। हम शुतुरमुर्ग की तरह व्यवहार करते थे। जब
अब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और सभी गड़े हुए परेशान देश के उलझे हुए मुद्दों को सुलझा करके एक दरकिनार कर दिया है, तो अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार क्यों नहीं बननी चाहिए और बनेगी। उत्तर प्रदेश में देख लीजिए किस तरीके से काम हो रहे हैं, विकास भी हो रहा है, समाज का विकास भी हो रहा है, गरीब जनता को लाभ भी मिल रहा है, और इसके बाद कानून भी देखिए कितनी मुस्तैदी से चल रहा है। कोई एक बात होती है तो कहां तक चर्चा जारी है, बुलडोजर की हो या किसी और बात की हो तो कहां तक चर्चा पहुंच रही है और कैसे जल्दी त्वरित न्याय मिल रहा है और कैसे दहशत है। आधा आधा काम तो प्रदेश सरकार की दहशत से हो रहा है। तो ये जो दहशत है, अगर ये कानून लोगों को कानून से बांध रही है तो ये बहुत अच्छी बात है। और क्यों नहीं तीसरी बार, क्यों 10 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता लगातार मेहनत करते हैं और जैसे सरकार की योजनाओं के काम हो रहे हैं, क्यों नहीं आएगी सरकार।